जयदेव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि परसों क्षत्रिय महाकुंभ हुआ कैथल में, जहां पर मिहिर भोज को लेकर जो मूर्ति लगाई गई थी उसको कोर्ट ने आदेश दिया था ढकने के लिए। लेकिन इस गवर्नमेंट ने, इस बीजेपी की अंति बहरी सरकार ने और इस बीजेपी के एमएलए जो एक समाज विशेष से है, उसने पूरा नहीं ढका, उसने तो आधा ढका और थोड़ा सा अभी भी गुज्जर चौक वहाँ पर दिखता है। लेकिन अभी देखने की बात यह है कि क्षत्रियों ने इस पर बहुत ही बड़ा क्षत्रिय महाकुंभ किया, बहुत ही भारी संख्या में जनसैलाब इकट्ठा हुआ और उसको देखते हुए इससे सरकारों की जलने लगी है और इनकी इतनी सुलगी कि इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। इसमें इन्होंने बोला है कि क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज को लेकर जो दो समाज है, एक गुज्जर समाज और एक क्षत्रिय समाज, 1 महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला है, जिसमें जो डीसी करनाल है वो चेयरमैन होंगे। इसके अलावा जो आईजी हैं करनाल रेंज के वो वाइस चेयरमैन होंगे, डीसी कैथल सेक्रेटरी होगी, इसके अलावा एसपी कैथल वो भी मेंबर होंगे। इसके अलावा क्षत्रिय समाज से और गुज्जर समाज से, दोनों समाज से मेंबर होंगे। इसके अलावा जो राजीव लोचन हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं, इसके अलावा प्रत्योष शर्मा जो कि प्रोफेसर हैं, ये सब शामिल होंगे और फिर डिसाइड किया जाएगा कि क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज का वंश कौन सा है। लेकिन इस पर आपको सबको पता है कि क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज का जो वंश है वो प्रतिहार वंश है, वो जो सिर्फ क्षत्रिय समाज में है। अब हम दोनों की कैलकुलेशन करें, गुज्जर समाज और क्षत्रिय समाज में कौन इस जंग को जीत सकता है, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि क्षत्रिय समाज का कहना ये है कि जो मिहिर भोज ने राज किया था वो एक गुजरातरा देश पर किया था और इतिहास में भी ये पढ़ाया जाता है कि गुजरातरा एक देश था, ना कि जाति थी। गुजरातरा और गुज्जर जाति में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक गौ चराने का जो दूध का काम करने वालों को वो जाति का बताया जाता है और उसका जो गुजरातरा एक देश था। तो ऐसे ही अगर कल को कोई राजपूत वहाँ का राजा बनता है, सीएम बनता है, तो उसको भी गुजरातरा नरेश ही कहा जाएगा। तो इससे साफ जाहिर है कि गुजरातरा देश पर जिस भी राजपूत ने राज किया, प्रतिहार वंश के राजपूत ने राज किया, तो उसको गुजरातरा नरेश ही कहा गया। जैसे दिल्ली पर राज करने की वजह से दिल्ली नरेश। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक जो साम्राज्य था, एक जो देश था, उसका उस जाति से कोई लेना देना नहीं है। गुजरातरा देश पर प्रतिहार वंश के क्षत्रियों ने राज किया। दूसरा सवाल ये है कि जो प्रतिहार वंश है, जैसे संस्कृत थी, पहले हिंदी नहीं थी, पहले राजपुत्र बोला जाता था, फिर बाद में हिंदी में राजपूत बना। ऐसे ही चौहान बोला जाता था, हिंदी में चौहान बना। ऐसे ही आप देखिए कि प्रतिहार बोला जाता था, हिंदी में परिहार बना। और ऐसे ही सिम्हा बोला जाता था, हिंदी में सिंह बना जब संस्कृत से हिंदी बनी। तो ऐसे ही जो प्रतिहार परिहार वंश है वो पूरे देश में आज क्षत्रियों में है, बाकायदा उनकी रियासत है। वहीं गुज्जर जाति में कोई परिहार वंश है ही नहीं पूरे देश में। तो इसके अलावा अगर तीसरा सवाल हम देखें कि गुज्जर जो जाति है वो वहाँ नहीं मिलती जहाँ पर प्रतिहारों ने राज किया। जैसे कन्नौज में गुज्जरों को कोई नहीं जानता, पूर्वांचल में, बिहार में, गुजरात में भी चले जाओगे, गुजरात में मिहिर भोज ने राज किया, वहाँ पर गुज्जर है ही नहीं, 0% हैं। इसके अलावा आप देखिए कि चाहे फिर वो कन्नौज में जाइए, चाहे जो मध्य प्रदेश के उस इलाके में जाइए जहाँ पर उन्होंने राज किया, वहाँ पर भी नहीं मिलते। आगे अगला सवाल ये पैदा होता है कि उनके जो वंशज हैं जो कि नागौद रियासत में रहते हैं, उन्होंने पूरी वंशावली दी है। इसके अलावा हिमाचल में 2 रियासतें हैं, वो भी मिहिर भोज के वंशज हैं, परिहार हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अगला पार्ट ये आ गया कि जो गुजरात देश का राज था, मिहिर भोज का राज, वो बिनमाल और इसके अलावा वहाँ पर मंडोर में भी था। मंडोर में आज भी प्रतिहार रहते हैं, प्रतिहारों की रियासत, जो कि जिनके वंशज आगे इंदा प्रतिहार कहलाए, वो आज भी रहते हैं। और उनकी रिश्तेदारी राठौरों के साथ हुई थी, उन्होंने ही जोधपुर जो रियासत बनी थी बाद में ये कन्यादान के रूप में दिया। सबको देखा जाए तो क्षत्रिय समाज जो है वो इन पर भारी पड़ता है।